हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सोशल सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमने जितने भी वीडियोस आगे बनाने हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली टाइमली मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 8 CBSE 2026 का। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन 1। तो इनमें से कौन से वाले सब्सटेंस के लिए हमारे पास म्यू आर की वैल्यू वो ज्यादा बड़ी होगी 1 से। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास तीन तरह के सब्सटेंसेस यहाँ पे हम ले लेते हैं। एक होता है हमारे पास डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक के लिए जो हमारा म्यू आर होता है, वो बेसिकली क्या होता है, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पे। जो हमारा म्यू आर होता है यहाँ पे डायमैग्नेटिक के केस में, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पर लेस देन 1 हो जाता है। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो म्यू आर होता है हमारे पास, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट स्मॉल होता है। ये बहुत बड़ा नहीं होता 1 से, बट स्मॉल। इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली म्यू आर इज नियर टू 1। अब दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए हमारे पास जो म्यू आर होता है वो हमारा बहुत बड़ा होता है 1 से। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस हमारा, ये एलिमेंट है, जो ये एटम हमारा, वो फेरोमैग्नेटिक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, आयरन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। फेरो मतलब आयरन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे FeR है। Fe किस किसके लिए सिंबल होता है हमारा, आयरन के लिए होता है। Fe सिंबल जो होता है हमारा आयरन के लिए होता है। तो आयरन ग्रुप एलिमेंट्स मतलब जिनके अंदर हमारे पास, आयरन के अंदर हमारे पास 26 हमारा जो है एटॉमिक नंबर होता है ये। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो आउटर शेल होती है, आउटर सब शेल होती है, वो उसमें होता है 3D ऑर्बिटल। तो जो भी हमारे पास आयरन ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास यहाँ पर 3D के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक में आ जाते हैं, फेरो में आ जाते हैं हमारे पास। और उन्हीं के लिए हमारे पास म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। दैट मीन्स इसमें जो हमारे पास है, देखिए एल्यूमिनियम में जो हमारे पास 13 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, ये 2s2 है। तो ये हो गया हमारे पास 2p6, 3s2 एंड 3p। तो ये 3s2 हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो ये हमारा क्या फुली फील्ड चल रहा है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे 3p में है, बट 3D में यहाँ पे नहीं है। तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक नहीं हुआ, कैंसल हो गया। अब क्योंकि 3D नहीं है यहाँ पर, तो ये फेरो भी नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया पैरामैग्नेटिक। ये कौन सा हो गया हमारे पास, पैरामैग्नेटिक हुए। ऐसे लेड जो है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 82। तो 82 होने की वजह से क्या हो गया, ये 3D से बाहर चला गया, n इक्वल टू ग्रेटर एन ग्रेटर देन 3 से चला गया। एन जो हमारे पास जो इसका आउटर सब शेल है वो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये भी हमारा फेरो में नहीं आएगा। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर का जो हमारे पास है वो होता है 3D, इसमें 29 होता है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आ जाता है 4s के अंदर, 4s में हमारा आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 3s2, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2। जो हम ये कॉपर के लिए लिखेंगे 29 हमारे पास, 2p6, 3s2, 3p6। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 10 तक तो यहाँ हो गए थे, 12, 18, 3d 10, और हो गया हमारे पास 4s। अब देख यहाँ पर भी हमारा 3d जो है जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन 4s में है। बट यहाँ पर क्या होता है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन जब हम यहाँ पे सब्सटेंस की बात करते हैं, तो जब हम इसको बल्क में लेंगे, 4s को, कॉपर को बल्क में लेंगे, तो जो 4s है वो क्या होता है, पेयर बना लेते हैं यहाँ पर। तो पेयर बनाने की वजह से जो हमारा कॉपर है वो किस में आ जाता है, डायमैग्नेटिक में आ जाता है। अब बचा हमारे पास निकिल। निकिल में हमारे पास क्या होता है, जो निकिल है हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारा किस में आ जाता है, 3D में आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो 3D वाला पोर्शन हो गया, जो हमारे पास यहाँ पे जो 3D वाला हो गया,
ये हमारा फिर आ जाएगा फेरो में। तो 3D हमारा जो है कि जो निकिल है हमारा वो किस में आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा नहीं आया क्योंकि 13 है, इसमें हमारे पास डी का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 3D के अंदर। सिमिलरली हमारे पास लेड ले लेते हैं, तो लेड हमारे पास क्या है, लेड में हमारे पास 82 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे उसके अंदर भी हमारे पास जो आउटर सबशेल है वो 3 से बड़ी आ जाएगी। तो 3 से बड़ी आने की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया। अब आते हैं निकिल पर। निकिल में कितना 28 है। अब 28 इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए यहां तक तो हमारा फिक्स रहेगा। उसके बाद 28 में क्या होता है, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब हम नॉर्मली बात करते हैं 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि 3D के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास यहाँ पर। तो अनपेयर्ड होने की वजह से यहाँ पर फुली फील्ड ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 3D जो है वो फुली फील्ड नहीं है, इसलिए हमारा ये ना तो डायमैग्नेटिक हुआ और पैरा में ये आएगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। तो ये हमारे पास फेरो में आ गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कौन से सब्सटेंस की हमारे पास कैसे डिसाइड होती है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी अगर कभी भी आपको निकालनी है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे यहाँ पर, और एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखें, समझें और लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में डालें, उसका हम वीडियो बनाकर आपको